तो मिथुन लगन के विभिन्न भावों में बृहस्पति की महादशा को लेकर जो हमारी चर्चा अभी चल रही थी, उसी को इस वीडियो में एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं फोर्थ हाउस के बृहस्पति की महादशा के बारे में। तो फोर्थ हाउस में यहाँ कन्या राशि में आपके बृहस्पति स्थित होंगे अगर आपका मिथुन लगन है तो। और बृहस्पति आपके चार्ट में 7वें भाव और 10वें भाव के स्वामी बनते हैं। तो ऐसे में बृहस्पति की ये प्लेसमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है और ऐसे में फिर अगर महादशा भी आ जाए तो वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब यहाँ पे बृहस्पति है तो निश्चित रूप से ही आप कहीं ना कहीं अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ उनको जो भी आपकी जिम्मेदारियाँ बनती हैं उनके प्रति उनको निभाने में काफ़ी सीरियस होंगे। और कुछ हद तक ये पॉसिबिलिटी है कि आप घर से कोई काम कर रहे हैं, या तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या घर से कोई बिजनेस कर रहे हैं। इसके अलावा आपकी जो डोमेस्टिक लाइफ है उस पर आपके जीवन साथी का प्रभाव और आपके कैरियर का, आपके प्रोफेशन का प्रभाव उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। क्योंकि ऐसी कंडीशन में या तो आप अपने जहाँ भी जॉब कर रहे हैं वहीं आसपास रहने की कोशिश करेंगे या फिर आप ज़्यादा दूर ट्रैवल करने की कोशिश कभी नहीं करेंगे। तो आप यहाँ पे अपना समय बचाएंगे और ये आपको करना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 10th लॉर्ड है वो 4th में आ गए, 10th लॉर्ड 4th में आ गए और 7th लॉर्ड भी 4th में आ गए। तो अब आप ये काम कर सकते हैं कि जीवन साथी के साथ मिलके घर से ही कोई ना कोई ऐसा बिजनेस या कोई ना कोई ऐसा काम कर सकते हैं जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होकर अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं और पूरी उसमें अपनी मेहनत लगा सकते हैं, अपना एफर्ट उसमें लगा सकते हैं। तो अब आपके लिए कहीं ना कहीं लाइफ में प्रोग्रेस करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और बृहस्पति ये दिखाते हैं कि आप अपने ज्ञान को, अपनी क्षमता को यूज़ करके वास्तव में किस प्रकार से ज़्यादा मेंटल पीस पाते हुए या मेंटल पीस के साथ अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे आपके जीवन साथी का रोल बहुत ज़्यादा अहम हो जाएगा आपकी लाइफ में। तो बृहस्पति की महादशा के दौरान आप ये जरूर एक्सपेक्ट करेंगे कि जीवन साथी जो होंगे वो आपको आपके कैरियर में भी और आपके घरेलू मामलों में भी आपका पूरा साथ देंगे और आपको सपोर्ट करेंगे। बृहस्पति यहाँ पर किसी भी अन्य ग्रह के साथ बैठे हैं तो आपको उस ग्रह को भी जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि उस ग्रह का प्रभाव आपके कैरियर पर भी पड़ेगा और डोमेस्टिक लाइफ पर भी जरूर पड़ेगा। तो मान लीजिए कि आपका यहाँ अगर सूर्य स्थित है बृहस्पति के साथ तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर कोई और अन्य ग्रह स्थित है तो हो सकता है कि आपको कुछ रिजल्ट जो हैं वो कम देखने को मिले, या फिर मेंटल पीस उतना नहीं रहे, या डोमेस्टिक लाइफ में आपके पीसफुल स्थिति ना रहे। तो ये सब आपको चेक करना है। अब यहाँ पे क्योंकि बृहस्पति इस हाउस के जो लॉर्ड हैं उसके साथ अगर बैठे हैं तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा कंफर्टेबल स्थिति होगी, क्योंकि बुध आपके लग्नेश हैं और लग्नेश फिर अगर 4th में बैठे हैं और बृहस्पति अगर साथ बैठे हैं तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा आप लोगों के लिए। इस कंडीशन में अब आपकी एज का भी बहुत बड़ा अहम रोल रहेगा कि आपको ये महादशा कौन से एज में आती है, क्योंकि इससे आपकी पूरी जो लाइफ है वो डिसाइड हो रही है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो प्रोग्रेस है वो डिसाइड हो रही है, या आपकी लाइफ में जो आप आगे फ्यूचर में जो कुछ करने वाले हैं उसके ऊपर इस महादशा का बहुत ही गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब मेनली जो बृहस्पति हैं, मेनली देखिए 6 नंबर जो राशि है कन्या राशि, कालपुरुष के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो वो 6ठे भाव की राशि है। ऐसे में इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि आप अपने घर परिवार को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे, अपनी घर परिवार संबंधी समस्याओं को सुलझाने को लेकर भी बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे और अपनी पूरी एबिलिटी और पूरा अपने विवेक उसमें इस्तेमाल करेंगे। साथ में अब पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि आपको कैरियर में भी जो समस्याएं आने वाली हैं या कैरियर में जो भी परेशानियां आने वाली हैं उनको भी आप आसानी से दूर कर सकेंगे। बट आप इसमें अपने जीवन साथी की हेल्प भी ले सकते हैं। अब ये कहीं ना कहीं आपकी पब्लिक इमेज से भी जुड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति 7th लॉर्ड हैं और 10th लॉर्ड हैं, इसलिए अब आपका एक अलग प्रकार का इमेज बनेगा जहाँ पर आपने कोई ऐसा जातक देखा होगा जो घर पे ही काम करके जिसने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करी हो, या जिसकी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो, जिसके जीवन साथी उसके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो। तो ये सब स्थिति आपको भी देखने को मिल सकती है बृहस्पति की महादशा के दौरान। लेकिन देखिए बृहस्पति की जो महादशा होगी वो आपको बहुत सारे जो लाइफ के एस्पेक्ट हैं, धन कमाने को लेकर, आपके कैरियर को लेकर, कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को लेकर, तो आपको ओवरऑल पूरी लाइफ को ही वो प्रभावित करेगी। बृहस्पति की क्योंकि यहाँ से जो दृष्टि पड़ती है वो लगन पर भी पड़ती है, लगन पर दृष्टि होने की वजह से यहाँ बृहस्पति आपको काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक बनाते हैं और वो बुध की राशि में ही बैठे हुए भी हैं। तो अब बुध की प्लेसमेंट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बृहस्पति की महादशा में अब आपको क्या करना चाहिए? बृहस्पति की महादशा में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने लर्निंग्स पे, अपनी एजुकेशन पे, अपनी खुद की एबिलिटी पे फोकस करना पड़ेगा।
शुरुआत में आपको ये फोकस करना ही पड़ेगा, क्योंकि जितना अधिक आप सोच सकेंगे, समझ सकेंगे, जितना अधिक आप बुद्धिमान होंगे, विवेकशील होंगे, उतना ही अच्छे से आप काम कर सकेंगे। इस स्थिति की वजह से वास्तव में आपको फैमिली का अच्छा सपोर्ट मिलेगा और जीवन साथी का भी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। हालांकि आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके 7वें भाव में, आपके 10वें भाव में, आपके लगन में कोई ग्रह स्थित है या नहीं है। तो यहाँ पे अब ये जो बृहस्पति की स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ बृहस्पति जितना अधिक पावरफुल होंगे, जितना अधिक बल के साथ बैठे हुए होंगे, आपके कम से कम आप ये एक्सपेक्ट ज़रूर करिएगा कि कैरियर में ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करेगी स्थिति। तो यहाँ पे अब कैरियर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ सकती हैं। तो सबसे पहले आपको ये फोकस करना है कि आपको अपनी स्टडीज़ पूरा करनी है। स्टडी पूरा करने के बाद में आप अपने कैरियर पे बहुत बेहतर तरीके से फोकस कर सकेंगे और अपनी पूरी एबिलिटी का इस्तेमाल अपने कैरियर के लिए कर सकेंगे। इसके साथ साथ आप अपनी खुद की फैमिली के लिए बेहतर गाइडेंस देने वाले व्यक्ति होंगे, अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करने वाले व्यक्ति होंगे और आपकी खुद की मेंटलिटी, आपके खुद के डिसीजंस, आपके खुद की जो एजुकेशन है, आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, इन सब का प्रभाव आपके परिवार के सदस्यों पर बहुत स्ट्रांगली पड़ेगा। तो इस केस में हम ये भी मान सकते हैं कि जातक कोई भी जो जन्म लेता है उसका अगर इस प्रकार से बृहस्पति स्थित है, भले ही महादशा आ रही है नहीं आ रही वो अलग बात है, लेकिन अगर ऐसा बृहस्पति स्थित है तो उनकी जो माताजी हैं उनके इंटेलिजेंस का या उनकी बुद्धि का या उनकी विवेकशीलता का असर जातक पर अवश्य ही पड़ेगा। अब अगर ऐसे केस में महादशा भी आ जाए तो आपको आपकी माताजी से भी बहुत अच्छी सलाह मिल सकती है और आप उनके साथ मिलकर भी कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत हद तक ये पॉसिबिलिटी है कि आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल स्थिति में होंगे, आप बहुत ज़्यादा कंफर्ट्स के साथ काम कर रहे होंगे। अब ये ड्यूअल साइन है और आपके 7वें भाव में भी ड्यूअल साइन है, आपके 10वें भाव में भी ड्यूअल साइन है। इस वजह से आप एक साथ 2 काम भी कर सकेंगे, तो मल्टीटास्किंग होंगे। अब अगर बुध अच्छी स्थिति में हुआ चार्ट में तो और भी ये संभावना है कि आप जो भी एक्टिविटी करेंगे, जो भी काम करेंगे, उसमें बहुत ही परफेक्ट होंगे और काफ़ी अच्छे से फोकस भी कर सकेंगे। तो अब आपके इंटेलिजेंस का रोल आपके सभी कामों में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब यहाँ पे हम बृहस्पति की जो दृष्टियाँ हैं उनकी बात भी कर लेते हैं। तो बृहस्पति सबसे पहले आपके 8वें भाव को एस्पेक्ट करेंगे। 8वें भाव को एस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ उनका नीच का घर है, लेकिन यहाँ 8वें भाव से संबंधित ज्ञान, 8वें भाव से संबंधित क्रिया या 8वें भाव से संबंधित कोई भी आप काम कर रहे हैं, आपका प्रोफेशन अगर इस हाउस से जुड़ा है, तो बृहस्पति आपको बहुत ज़्यादा यहाँ सपोर्ट करने वाले हैं। बृहस्पति की ये स्थिति बताती है कि आप कोई रिसर्च, आप कोई अकल्ट के फील्ड में या कोई बहुत ऐसा काम जो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, बहुत ज़्यादा गुप्त है, या गुप्त धन का कोई स्रोत भी हो सकता है, या आपको कोई ऐसा आइडिया भी मन में हो सकता है जहाँ से आपको रेगुलर इनकम प्राप्त हो रही है, बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से, यानी जो भी आपके इनकम सोर्स होंगे वो किसी को भी पता नहीं लगेंगे। लेकिन यहाँ अब आपकी माताजी का रोल इस हाउस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा अहम हो जाएगा। तो आपको इस पर्टिकुलर हाउस से संबंधित काम करने के लिए या इस हाउस से संबंधित अगर आपको कोई भी गेन होता है लाइफ में, उसके लिए माताजी की सलाह बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगी। बृहस्पति का उसके बाद दृष्टि पड़ेगा आपके 10th हाउस पे। 10th हाउस पे दृष्टि पड़ना, यहाँ उनका खुद का ही घर है। ऐसे में बृहस्पति यहाँ पर आपको ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि वो विदेश यात्रा करवा सकते हैं, क्योंकि वो आपके 12वें भाव को भी एस्पेक्ट कर रहे हैं। 12वें भाव को एस्पेक्ट करने की वजह से आप अपने स्टडी पर्पज़ के लिए भी और अपने कैरियर पर्पज़ से भी विदेश यात्रा ज़रूर कर सकते हैं। तो ये जो विदेश यात्रा होगी वो आपकी लाइफ में बहुत मेजर रोल प्ले करेगी। अब इसके साथ साथ आपको फॉरेन से इनकम हो सकती है, फॉरेन से आप मल्टीपल इनकम सोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों तरफ ही पॉसिबिलिटी है, आप अपने देश में रहते हुए भी या फिर आप विदेश के साथ भी कनेक्ट होकर बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आप अपने खुद के ही देश में हैं लेकिन आप कोई भी जो सर्विस दे रहे हैं वो विदेश में सर्विस दे रहे हैं। अब ऑनलाइन माध्यम से भी आप ये सारे के सारे काम कर सकते हैं। बट देखिए, जुपिटर की ये जो स्थिति है ये आपकी छोटी आयु में लगभग आपको 15-20 साल तक, 25 साल तक उतना ज़्यादा लाभ कभी कभी नहीं देगी। तो आपको आपका कैरियर सेट करने में या अपनी स्टडीज़ में थोड़ा शुरुआत में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी ज़रूर दिख सकती है, या आपका कैरियर थोड़ा डिले से स्टार्ट हो सकता है, या आपकी एजुकेशन थोड़ा सा डिले से स्टार्ट हो सकती है, और शुरुआती जो आपकी एजुकेशन होगी शायद वो आपके उतना अधिक काम भी नहीं आएगी। तो इन मामलों में आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर करना पड़ सकता है। अब बृहस्पति की महादशा में ज़्यादातर जो आप डिसीजन लेंगे उन डिसीजन के बहुत ज़्यादा सही होने की संभावना बनेगी,
आप बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं कि मैच्योर होकर डिसीजन लेंगे, बहुत ही सोच समझ कर डिसीजन लेंगे। तो अपनी बुद्धि और अपने विवेक का आपको ये देखना है कि उनका बहुत बड़ा रोल है। आप चाहे कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, चाहे आप अपने जॉब के लिए डिसीजन ले रहे हैं, करियर के लिए डिसीजन ले रहे हैं, या फ्यूचर का भी कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, या डोमेस्टिक लाइफ का कोई भी काम है आपका, उससे रिलेटेड कोई भी डिसीजन ले रहे हैं। तो यहाँ पे बृहस्पति एक बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ, बहुत ही पॉजिटिव नज़रिए के साथ आपको आगे बढ़ाने वाले हैं, और लगातार आपको जो भी बृहस्पति जो कुछ भी प्रोवाइड करेंगे अपनी महादशा में, वो आपके पास बना रहेगा, उसको आप लाइफ टाइम तक होल्ड कर सकेंगे। मेनली यहाँ पर आपको ज्ञान पे ही फोकस करना चाहिए। अब बृहस्पति आपके 12वें भाव को क्योंकि एस्पेक्ट कर रहे हैं, 12वें भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं और वो 10वें को भी एस्पेक्ट कर रहे हैं, इस वजह से इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपको विदेश यात्रा के भी काफ़ी सारे मौके मिल सकते हैं। और क्योंकि जो 10वें भाव में राशि है वो भी जो कालपुरुष के हिसाब से 12वें भाव की राशि है, मीन राशि वो है, तो यहाँ पे अब बहुत हद तक अगर आपको ऐसा कोई मौका मिलता है, विदेश जाने का मौका या विदेश में सेटल होने का भी इवन मौका मिलता है बृहस्पति की महादशा के दौरान, तो आपको उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट जरूर कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पे आपकी एज के लिए, क्योंकि एज के हिसाब से इस दशा का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मान लीजिए कोई ऐसा जातक है जिसकी आयु 5 वर्ष से लेकर 15 साल तक या 20 साल तक भी अगर है, तो हो सकता है कि जातक अपनी स्टडीज़ में शुरुआत में थोड़ा कमज़ोर रहा हो, या शुरुआत में उसकी सीखने की प्रक्रिया थोड़ी लेट शुरू हुई हो, इसका स्कूल एजुकेशन थोड़ा सा डिले से हुआ हो, लेकिन ऐसा जातक बाद में जाकर बहुत ज़्यादा प्रगति करेगा और वो अपने साथ वालों से भी काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाएगा, क्योंकि उसकी सोच को ऐसा बृहस्पति बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करेगा। और उसको जैसा परिवार से माहौल मिला है, जैसे उसको अपने परिवार की तरफ से केयर मिली है, उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रभाव जातक की मेंटलिटी पर और उसके शुरुआती कैरियर पर पड़ेगा। ऐसे में जातक जो कुछ भी अपने परिवार से सीखेगा, अपनी माता से सीखेगा, उसको वो हमेशा अपने जीवन में यूज़ कर सकेगा। तो ये थोड़ा सा डिले दिखाता है, लेकिन जैसे जैसे आपकी बृहस्पति की महादशा आगे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आप अपनी स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छे होते जाएंगे और अपने घर परिवार के कामों को संभालने के लिए आप शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा रेडी होते जाएंगे या मैच्योर होते जाएंगे। अब मान लीजिए किसी को ये दशा लगभग 30 की एज, 35 की एज में आती है, तो अब आपके कैरियर के लिए दशा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगी। हाँ, यहाँ पे आपके जो माताजी हैं उनके स्वास्थ्य को लेके कभी कभी इस समय में ये दशा आपको समस्याएं दे सकती हैं, या उनसे रिलेटेड आपको कुछ खर्चे करवा सकते हैं। बट आपके कैरियर के लिए, कैरियर में प्रमोशन वगैरह के लिए, या कैरियर चुनने के लिए, या फिर कैरियर से रिलेटेड काम हो और अगर आपको विदेश जाना हो, तो दशा काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहेगी। तो ये वो समय रहेगा लगभग 25 की एज या 30 की एज या इवन 35 की एज तक भी आपके पास अब वो समय है जहाँ पर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, थोड़ा बहुत पॉजिटिव सोच के साथ कैरियर में कुछ नया करने को सोच सकते हैं। अब मान लीजिए कोई ऐसा जातक है जिसको ये महादशा लगभग 45 की एज या इसके बाद कभी भी या 50 की एज में स्टार्ट होती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट समय होगा आप लोगों के लिए। ये इसलिए इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि मेनली जो 4th हाउस का बृहस्पति होता है वो आपके जो ओल्ड एज है उसको ज़्यादा अच्छा बनाता है और आपको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट भी प्रोवाइड करता है, मान सम्मान भी प्रोवाइड करता है, लेकिन आपको एक बेहतर समझ प्रोवाइड करता है, आपको एक बेहतर मैच्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो आप अब आपने जो भी प्रोफेशन, जिस भी प्रोफेशन में आप रहे हैं, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में रहे होंगे पूरे लाइफ टाइम, लेकिन जब बृहस्पति की महादशा आएगी तो आप ज़्यादातर लोगों के साथ कनेक्ट होना पसंद करेंगे, ज़्यादातर लोगों को सपोर्ट करना पसंद करेंगे और हर किसी के लिए आप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। ऐसे में फैमिली की जिम्मेदारियां हों, चाहे बाहर के किसी व्यक्ति की जिम्मेदारियां हों, आप बहुत अच्छे से वहन करेंगे। बट लेटर एज में इस बात के बहुत अधिक चांसेस हैं कि आपके पास घर का सुख, संपत्ति का सुख या धन का सुख, सारे के सारे सुख होंगे। इसके साथ साथ थोड़ा सा इस बात की संभावना भी है कि आप लेटर एज में जो समस्याओं का समाधान है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे और अपने घर में कुछ आध्यात्मिक या धार्मिक एक्टिविटीज़ भी करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, आपने बहुत लोगों ने ये महसूस किया भी होगा कि राहु की महादशा के जस्ट बाद जैसे बृहस्पति की महादशा स्टार्ट होती ही है, तो ऐसे में आपके चार्ट में अगर राहु बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति में, तो ऐसे में राहु की महादशा का जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा लेट तक भी रहता है। जैसे बृहस्पति की महादशा स्टार्ट हो चुकी है लेकिन 6 महीने या 10 महीने तक बीत गए, लेकिन इसके बावजूद भी आपको बृहस्पति की जो महादशा है एक्चुअल में उसके प्रभाव नहीं देखने को मिल रहे। तो ये इसलिए हो सकता है कि बृहस्पति शायद आपका इतना ज़्यादा बली ना हो पहली बात तो, और शायद राहु बहुत ज़्यादा बली हो सकता है आपके चार्ट में, इस वजह से ऐसा हुआ है। और वैसे भी क्योंकि राहु की महादशा के जो इम्पैक्ट हैं बहुत ही एक्सट्रीम होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, और आप उन जो
ऑब्सेशन है या वो जो एक आपके अंदर जो एनर्जी राहु से जो आती है उसको आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं सीधा सीधा, क्योंकि ये महादशा जो कि 16 वर्ष की महादशा होती है गुरु की, इसमें आप कहीं ना कहीं इतना जल्दी रिजल्ट नहीं पाएंगे शुरुआत में। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है और अपनी एक्सपेक्टेशन पे थोड़ा सा आपको लगाम लगाने की ज़रूरत है और किसी भी प्रकार से आपको भ्रम से बचना चाहिए। तो ये कुछ रिजल्ट रह सकते हैं आप लोगों के लिए जब भी आपको बृहस्पति की महादशा होगी और बृहस्पति आपके मिथुन लगन के चार्ट में 4th हाउस में स्थित होंगे।